एक बात बताओ, पत्रकार हो कि भाजपा के भांड हो, ईमानदारी बताओ। सवाल है बात, 4 साल में क्या अग्निवीर के जो जवान हैं, जो माँ भारती के लाल हैं, वो क्या सेना से जुड़े हुए तमाम क्या ट्रेनिंग ले पाएंगे? मोदी जी ने तो अमेरिका में जाकर झूठ बोला, लाल किला से झूठ बोल ही रहे थे, बोला कि दिल्ली IIM में बन रहा है, IIT बन रहा है। इनका मंत्री कह रहा है कि एक भी नहीं बना है 5 साल में। आप लोगों को शर्म नहीं है? वहाँ चुनाव प्रचार करना प्रधानमंत्री का काम है। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हफ्सियों, शर्म करो। और 18 शुक्र है, ये शुक्र है प्रधानमंत्री का 18 घंटा काम करने की बात बोलते। अगर 24 घंटे की बात बोले होते तो हमारी छब्बी भी गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहने होते। मंत्री तो कहती है कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, महंगा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कल कपड़ा महंगा हो जाएगा, वित्त मंत्री कहती है हम कपड़ा ही नहीं पहनते हैं, तो हम क्या कपड़े पहनना छोड़ दें? हम वित्त मंत्री की बात को क्यों माने? जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र का सहारा लेकर माँ सीता का अपहरण किया, उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदू धर्म का सहारा लेकर हम हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेल रहे, हम हिंदुओं को लूट रहे, हम हिंदू परिवार के लोगों का आने वाले नस्लों को खराब कर रहे। जिस तरीके से एक नोटिस और आया जिसमें अब जितने भी सेल्फी पॉइंट बनेगा गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, क्या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑनलाइन मीडिया और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों पर विज्ञापन के बाद भी अगर प्रधानमंत्री के चेहरा चमकाने में कोई कमी रह गई तो उसके लिए IAS IPS हैं, उसके लिए सेना के जवानों की भी मदद लेने की जरूरत पड़ी है। इसीलिए कहा जाता है कोयला पर अगर साबुन रगड़ने से कोयला अगर साफ हो जाता तो लोग फिर अच्छी बात है ना, मोदी जी के अच्छे काम। प्रधानमंत्री का चरित्र, प्रधानमंत्री का आचरण, प्रधानमंत्री का विकास कोयला से भी ज्यादा काला है, वो कभी साफ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये गारंटी है। इतनी अच्छी तो योजनाएं निकाली, अग्निवीर हो गई, और भी कई ऐसी योजनाएं हैं। हम पंजाब प्रांत के जो अग्निवीर हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और लक्ष्मण जी को भी अर्पित करते हैं। अग्निवीर सेना के साथ एक क्रूर मजाक है, भद्दा मजाक है। प्रधानमंत्री जी, देश ने अभी अभी देखा है, पंजाब प्रांत के भी अग्निवीर को और लक्ष्मण जी को भी देखा है। न कोई राजकीय सम्मान, न कोई सेना जैसी शहीद का दर्जा, न ही उस तरीके के कोई भी। अग्निवीर के जो रूल्स है वो पढ़े ना, उसमें शहीद का दर्जा तो है ही नहीं। अच्छा, आप तो पढ़ लिए। अरे भाई सुन तो लो, पढ़ तो लो। हमारे बिहार में कहावत है, हौर बहे से खौर खाए, अब बैठल बकरी अचार खाए। मतलब जो देश की सुरक्षा करेगा उसको कोई सुविधा नहीं मिले। आप पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। जो आदमी देश सेवा के नाम पर देश को लूट रहा है, उन नेताओं को पेंशन भी मिलेगा, सरकारी सुविधा भी मिलेगा। आपको जबरदस्ती तो नहीं की जा रही ना, अपनी मर्जी से जा रहे हैं आप अपनी ना। आप एक बात बताओ, पत्रकार हो कि भाजपा के भांड हो, ईमानदारी बताओ। सवाल है बात, 4 साल में क्या अग्निवीर के जो जवान हैं, जो माँ भारती के लाल हैं, वो क्या सेना से जुड़े हुए तमाम क्या ट्रेनिंग ले पाएंगे? आप उस पर ट्रेनिंग लेकर भेजा जा रहा है, और क्या लेंगे आप? पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद सेना का जवान 6 महीना में ट्रेनिंग लेके योग्य हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी 70 साल से ज्यादा के हो गए तब भी योग्य नहीं हो पाए। आप बताओ कैसी बात? फिर वही बात, तो सदनवीर कर दो ना। विधायकों को भी अग्निवीर की तरह, सांसदों को भी अग्निवीर की तरह कर दो कि उनको कोई पेंशन नहीं, कोई वेतन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? अच्छी योजना है, आपको तो हर योजना, ये योजना अब तक का देश के इतिहास में काला अध्याय है। गलत क्या है? ज्यादा से ज्यादा 2019 की वैकेंसी SSC GD फौज में जाना था, उनको तो ज्वाइनिंग लेटर दिया नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं करते आप। अरे बेशर्मो, जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास किया, जिन्होंने मेडिकल किया, जिन्होंने फिजिकल किया, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, तो उसके लिए आप आवाज नहीं उठा रहे। पंकज जी, इस योजना में गलत क्या है? गलत क्या है ये बताओ। सही क्या है हमको बता दीजिए। तो सही चीजें बताइए। क्या बता दिया, बताओ। रोजगार मिल रहा है युवाओं को। अभी 2 अग्निवीर को शहीद होते आप सुनने रहे। अम्बाला का एक लड़का ड्यूटी के दौरान पैर टूट गया, उसे भगा दिया गया। उनके पिताजी का नाम नरेंद्र है। आप जब भी चाहो, अगर है हिम्मत आप में, जख्मी को सेना में कैसे ले सकते हैं? भाई आप एक बात बताओ, 6 महीना की ट्रेनिंग जो है, उसी दौरान अगर कुछ होता है नौकरी के दौरान, तो पहले की सरकारों ने भी तो सुविधाएं दी थी, तो आप क्यों खत्म कर रहे हैं? क्यों खत्म कर रहे हैं? कोई लॉजिक है क्या? ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले। कौन से युवा को रोजगार दे रहे हैं ना? अब 9 साल में कितना रोजगार मिला है? अरे फिर सुन नहीं रहे। आपको नहीं पता? ये नाचना गाना सुनो, ये नाचना गाना बंद करो।
हमें एक बात बताओ। जवाब है सवाल अरे का? पूरा सवाल है, जवाब है। क्या जवाब है आपके पास? कितने लोकतंत्र के मंदिर में हाँ। कितने लोगों को नौकरी की बात स्वीकार की गई है? रेलवे में कितने पद खाली हैं? हाँ। BSNL में कितने खाली हैं? हाँ। आप बताओ। सब भरा जाएगा, 10 लाख है। बाबा मरियम बैल भी कही हैं। अरे बेशर्मो, मोदी जी ने तो कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, रुपया को डॉलर के बराबर मजबूत करेंगे। 2014 से पहले रुपया कमजोर हो रहा था, और 2014 के बाद डॉलर मजबूत हो रहा है। तो हो रहा है ना, तो हो रहा है ना? डॉलर में मजबूत हो रहा है, रुपया तो गिर रहा है। बताइए आप लोग तो मजबूत हो रहा है, मजबूत हो रहा आप है। एक बात बताओ, इतनी बेशर्मी बंद कीजिए। आप समझिए, किसी सवाल का जवाब नहीं है। आज रुपया का मूल्यन हुआ या नहीं हुआ? मैं पूछ रहा हूँ, रुपया लगातार गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? आप एक बात बताओ, रुपया गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? सबसे बड़ा बात है, युवाओं को बेरोजगार क्यों बनाया जा रहा है? अरे भाई, मंत्री मोदी जी ने अमेरिका में जाकर झूठ बोला, लाल किला से झूठ बोल ही रहे थे। बोला कि दिल्ली IIM में बन रहा है, IIT बन रहा है। इनका मंत्री कह रहा है कि एक भी नहीं बना है 5 साल में। आपको लोगों को शर्म नहीं है? तो जब वित्त मंत्री कह रही हैं, आपको वित्त मंत्री की बात पे भरोसा नहीं है? वित्त मंत्री तो कहती है कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, महंगा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कल कपड़ा महंगा हो जाएगा, वित्त मंत्री कहती है हम कपड़ा ही नहीं पहनते हैं। तो हम क्या कपड़े पहनना छोड़ दें? हम वित्त मंत्री की बात को क्यों माने? जो भी सम्मानित पद पर हैं। सम्मानित पद पर है तो एक भी सम्मान का काम बता दो। बता दो आप। जब हाथरस में घटना होती है, वित्त मंत्री महिला होकर नहीं बोलती है। जब दिल्ली में नाबालिग लड़की को घसीटा जाता है 16 किलोमीटर, तब वित्त मंत्री नहीं बोलती हैं। जब पहलवान बेटियों के साथ अन्याय होता है, तब वित्त मंत्री नहीं बोलती हैं। जब उज्जैन की घटना होती है, तब वित्त मंत्री नहीं बोलती है महिलाओं के। तो ऐसे वित्त मंत्री का हम सम्मान क्यों करें? तो अब जो हमारे देश की बहन बेटियों का सम्मान ना करे, हम उसका सम्मान क्यों करें? तो अब जो नया काम मोदी जी ने किया है, अच्छे काम गिनवाए जाएंगे, पता लगेंगे ना, जन जन को पता लगेगा अच्छे काम मोदी जी के। जितना मोदी जी अपने ऊपर विज्ञापन पर खर्च करते हैं, अगर धरातल पर खर्च हो तो लोगों का कल्याण होगा। मोदी जी का मनुष्य चेहरा, पनौती का चेहरा कोई देखना नहीं चाहता है। प्रधानमंत्री अरे सुन लीजिए, फिर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री सब तो पता है। पद की गरिमा रखे आप। तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखे ना। क्यों वार्ड काउंसिलर के चुनाव में पहुंच जाते हैं? भाइयों बहनों, चक्की पीसी और उस आदमी को वित्त मंत्री बना देते हैं। तो प्रधानमंत्री का काम झूठ बोलने का है। 18 घंटे काम करते हैं, एक भी छुट्टी नहीं ली है अब तक। तो राजस्थान में प्रचार कब करते हैं? अरे मैं पूछ रहा काम के दौरान हूँ, करते मध्य हैं। प्रदेश ये काम हुआ? नहीं लेते ना। अच्छा, कब सोते हैं? कब ये बाथरूम जाते हैं? कब खाना खाते हैं? कब सोते हैं? एक स्वस्थ मानव 6 घंटा कम से कम सोता है। कम सोते हैं ना। अरे सुन लो रे बेशर्मो, 6 घंटा से कम सोएगा वो आदमी पागल हो जाएगा। जाके पढ़ो, को डॉक्टर से सलाह लो। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, 6 घंटा से कम सोने वाला आदमी पागल हो जाएगा। तो हम तो प्रधानमंत्री को पागल कर नहीं सकते, आप ही लोग पागल बना रहे हैं। 1 घंटा सुनो, अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो, 2 टाइम तो लैट्रिन बाथरूम जाते होंगे, 2 टाइम तो खाना खाते होंगे, पूजा पाठ भी करते होंगे। क्या आपको बता के जाएंगे? अरे भाई, कुछ चीटियां लाइन में जा रही थी, आगे वाला बोलती है मेरे पीछे दो, पीछे वाला बोलती है मेरे आगे दो, बीच वाला भी बोलती है मेरे आगे भी दो, मेरे पीछे भी दो। तो बताओ कौन सी चीटी झूठ बोलती है? बीच वाला। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। 24 घंटे का दिन रात होता है, 18 घंटा जब वो काम करते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, तो राजस्थान में प्रचार कैसे कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में प्रचार कैसे कर रहे हैं? बिहार में जाकर बिहार की बोली कैसे लगा रहे हैं? पार्टी में अरे काम भाई, कर रहे हैं। हम के बाद पूछते हैं, 24 घंटा में 18 घंटा जब काम करते हैं, तो लेटरिन बाथरूम कब जाते हैं? पूजा पाठ कब करते हैं? खाना कब खाते हैं? कब अपने परिवार के लोगों से मिलते हैं? कब अपने पार्टी के नेताओं से मिलते हैं? अरे आप सवाल फिर लोगों को सौगात देते हैं, काम ही तो है ये। वहाँ चुनाव प्रचार करना प्रधानमंत्री का काम है। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हंसियों, शर्म करो। और 18 शुक्र है, ये शुक्र है प्रधानमंत्री का 18 घंटा काम करने की बात बोलते। अगर 24 घंटे की बात बोले होते तो हमारी चड्डी भी गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम पत्थरों को रगड़ कर आग से चूल्हा जला रहे होते, हम जानवरों का शिकार कर रहे होते। पुराने युग में जाने की बात कर रहे हैं क्या आप? तो प्रधानमंत्री भेज ही रहे। ये तो शुक्र है कि प्रधानमंत्री इतना ही झूठ बोल रहे हैं। 24 घंटे का नाम लेटरिन बाथरूम जाता ही नहीं है। जो खाते हैं सब खून बन जाता है। 4 घंटे बचते। प्रधानमंत्री जो खाते हैं सब खून बन जाता है, लेटरिन तो जाते नहीं है कभी आप लोगों के हिसाब से। 6 घंटा में सोते कब है? अगर 1 घंटा भी, अरे भाई फिर राष्ट्रीय है, कल हमारे ऋषि महात्माओं को बदनाम कर रहे हैं। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि राष्ट्रीय है मोदी जी। तब क्या, एक बात बताइए, अगर मोदी जी राष्ट्रीय हैं तो लादेन और दाऊद का शंकराचार्य कहिएगा? महाराज कैसे आदमी है? अरे फिर वही बात। देखिए, देश दूसरों को कष्ट देने वाला कभी संत नहीं हो सकता। तिलक लगाएं और अब संतों की बात करें। इसीलिए तो हिंदू धर्म की बात कह रहे हैं, इसलिए तो संत की बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र का सहारा लेकर माँ सीता का अपहरण किया, उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदू धर्म का सहारा लेकर हम हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेल रहे, हम हिंदुओं को लूट रहे, हम हिंदू परिवार के लोगों का आने वाले नस्लों को खराब कर रहे। इसलिए जागो हिंदू, जागो हिंदुओं। चूंकि भाजपा से बचाना है
और हिंदुओं को बचाना है। भाजपा को भगाना है और हिंदुओं को बचाना है। भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। भाजपा को भगाना है, देश की बहन बेटियों को बचाना है। भाजपा को भगाना है, किसानों को बचाना है। भाजपा को भगाना है, देश के मजदूरों को बचाना है। एक सूत्री कार्यक्रम है। जब भी आप चुनाव में जाएं, आप अपने घर के परिवार के लोगों का चेहरा देख कर जाएं और अपने घर के गैस सिलेंडर को प्रणाम करके जाएं, बढ़ते हुए राशन को प्रणाम करके जाएं, अपने युवा बच्चों का शक्ल देख कर जाएं, उन्हें नमस्कार करके जाएं, अपने देश, अपने घर में बहन बेटियों को देख कर जाएं और आने वाले चुनाव में मतदान करें। आने वाला चुनाव भाजपा के लिए काली रात है। ठीक है, धन्यवाद।